मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत की कथा। अजा एकादशी व्रत में भगवान क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री हरि नारायण का पूजन किया जाता है और अजा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को बादाम एवं छुआरे का भोग लगाएं और फलार में उस प्रसाद बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र निवेदन किया, जनार्दन मेरी इच्छा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की हो रही है। कृपया करके बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत को करने की क्या विधि है। उत्तर में भगवान जनार्दन ने कहा, राजन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो कोई भी मनुष्य भगवान की भक्ति भाव से पूजा और अजा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। पूरे संसार में और लोक परलोक में सहायता देने वाली कोई एकादशी इससे श्रेष्ठ नहीं है। इस एकादशी से संबंधित एक कथा मैं कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुराने युग में अयोध्या में एक प्रतापी एवं चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनका नाम हरिश्चंद्र था। वे सत्यवादी और बड़े ही प्रतापी थे। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया था और स्वयं चांडाल के सेवक बन गए थे। चांडाल ने उन्हें शमशान में मुर्दे से आधा कफन लेने का काम सौंपा था। वह भी उन्होंने सत्य का पालन करते हुए स्वीकार किया और काम भी पूरी ईमानदारी से किया। इतनी विपत्तियां आने पर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस कार्य को करते हुए कई वर्ष बीत गए। राजा को यह कार्य करते हुए दुख तो होता था और इससे छुटकारा पाने का उपाय भी मन में सोचते रहते थे। एक बार जब वे अपने चिंतन में लीन थे उस समय वहां गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि को उनकी व्यथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने राजा से कहा, राजन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अजा नामक एकादशी आती है। आप उस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें और इस दिन भगवान का गुणगान करते हुए रात्रि जागरण भी करें। इससे आपके सब पापों का नाश हो जाएगा। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आई तो राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत एवं रात्रि जागरण किया। इसके प्रभाव से राजा के सभी पापों का नाश हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और साथ ही फूलों की वर्षा भी होने लगी। राजा ने देखा उनके सामने ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ अन्य बहुत से देवता खड़े हैं। उन्हें उनका मरा हुआ बेटा भी जीवित दिखाई दिया और पत्नी जिसके तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं था वह बहुत से सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी हुई दिखी। उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। मृत्यु के समय वे अपने परिवार सहित वैकुंठ को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य भक्ति भाव के साथ विधि विधान से इस व्रत को करते हैं उनके सभी पाप कट जाते हैं और अंत में उन्हें भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अजा एकादशी व्रत में क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।